हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति में। दोस्तों, हमने भारतीय संविधान की कक्षा शुरू की थी। उसके अंतर्गत हमने जो पहला टॉपिक लिया था वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिया था। उसके बाद में हमने दूसरा जो टॉपिक लिया था वो भारतीय संविधान के मूल स्रोत लिए थे। और जो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वह है भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अब बात करें भारतीय संविधान की अनुसूचियों की, तो भारतीय संविधान में मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8। और वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है। बात करें प्रथम अनुसूची की, तो इसमें संघ व राज्यों का उल्लेख किया गया है। संघ व राज्यों का उल्लेख किया गया है। और वर्तमान में 8 संघ व 28 राज्य हैं। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। बात करें तो दूसरी अनुसूची की बात करें तो भारत के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात कही गई है। जो दूसरी अनुसूची है उसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात की गई है। इसके बाद में तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें भारत के पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 1 की बात करें तो यह संघ व राज्यों का इसमें उल्लेख किया गया है। और वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। जबकि बात करें दूसरी अनुसूची की, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात कही गई है। इसके बाद में तीसरी अनुसूची जिसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है, जिसमें आपके राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, मंत्री और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शपथ दिलाने की बात कही गई है कि इन्हें शपथ कौन दिलाएगा और किस आधार पर इन्हें शपथ दिलाई जाएगी। अब हम बात करें तो चौथी अनुसूची की,
चौथी अनुसूची, इसमें कहा गया है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, तो की बात करें 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची में एसटी एससी के पिछड़े क्षेत्रों हेतु उचित प्रशासनिक प्रबंध किया गया है। एसटी एससी एससी के पिछड़े क्षेत्रों हेतु उचित प्रशासनिक प्रबंधन। एससी एसटी के पिछड़े प्रशासनिक अब हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची है वह है एससी एसटी के पिछड़े क्षेत्रों हेतु उचित प्रशासनिक प्रबंधन। एससी एसटी के पिछड़े क्षेत्रों हेतु उचित प्रशासनिक प्रबंधन। चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में एससी एसटी के पिछड़े क्षेत्रों हेतु उचित प्रशासनिक प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। बात करें 6 नंबर, तो 6 नंबर पर असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की पिछड़ी जातियों के लिए उचित प्रबंधन किया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम, यहाँ की जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए उचित प्रबंधन किया गया है। क्या किया गया है? पिछड़ी जातियों के लिए उचित प्रबंधन किया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा की जो पिछड़ी जनजातियां है या जातियां है उनके लिए उचित प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। बात करें 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में शक्ति विभाजन का उल्लेख किया गया है। तो उसमें कहा गया है संसूची, राज्य सूची और एक कहा गया है समवर्ती सूची। संसूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बात करें जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय शामिल थे, राज्य सूची में 66 विषय शामिल थे और समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे। अब वर्तमान में
वर्तमान में संघ सूची में भी 97 विषय शामिल है, जबकि राज्य सूची में 5 विषय कम कर दिए गए हैं, तो 61 विषय शामिल है। और संवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय शामिल थे और वर्तमान में 52 विषय शामिल किए गए हैं। कितने विषय शामिल है? वर्तमान में 52 विषय शामिल है। और जो अवशिष्ट विषय है, अवशिष्ट विषय पर केंद्र का अधिकार या शक्ति होगी। तो ये अवशिष्ट विषय हमने कहां से लिए हैं? हमने कल ही पढ़ा था कि हमने अवशिष्ट विषय कनाडा के संविधान से लिए हैं। कहां से लिए हैं? कनाडा के संविधान से लिए हैं। बात करें हम 8वीं अनुसूची की। आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है। मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है। बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाओं को दर्जा प्राप्त दिया गया था, 14 भाषाओं को, और वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं का है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब बात करें कि वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं, तो मूलतः संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा हो गई। तो ये नई भाषाएं कौन कौन सी है जिन्हें मान्यता प्राप्त दी गई? तो बात करें हम जो सिंधी भाषा थी, 15 नंबर किस भाषा को दर्जा दिया गया? 15 नंबर पर सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा को, जो सिंधी भाषा है, उसे मान्यता प्रदान की गई और यह 1967 में प्रदान की गई। बात करें 16, 17 और 18, तो जो 16 नंबर पर है वह है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन सी है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन्हें 71वें संविधान संशोधन से 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। बात करें बोडो, डोगरी, मैथिली, एक मिनट ऊपर लिख देते हैं, हम इधर लिख देते हैं, 19, 20, 21 और 22। यह है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन्हें 92वां संविधान संशोधन
2003 के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। किसके द्वारा? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। एक बार फिर से देख लीजिए, जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा का विभाजन किया गया है, अर्थात जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। तो मूल संविधान में 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त थी, वर्तमान में 22 भाषा हो गई है। तो जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वो सिंधी भाषा जोड़ी गई, उसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को मान्यता प्रदान की गई। और 16, 17 और 18 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन्हें 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। फिर आ जाती है 19, 20, 21 और 22 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन्हें 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार मूलतः संविधान में 14 भाषाएं थी और वह वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 22 हो चुकी है। नवी अनुसूची की बात कर लेते हैं। नवी अनुसूची का संबंध भूमि सुधार अधिनियम से है। भूमि सुधार अधिनियम से है और इसे भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया। अब हम बात करें 10वीं अनुसूची। तो यह दल बदल निरोध अधिनियम से संबंधित है और इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब हम 11वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। ग्यारहवीं अनुसूची, जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है और इसे भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें वर्तमान में 29 विषय शामिल किए गए हैं। और बात करें, यह भारतीय संविधान के भाग 9 में शामिल है। किसमें शामिल है? भाग 9 में शामिल है। एक बार फिर से देख लीजिए, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इसके बाद बात करें कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई और इसमें 29 विषय शामिल है और यह भाग 9 में शामिल है। इसका वर्णन कहाँ है? भाग 9 में वर्णन है। हम बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची की। बारहवीं अनुसूची का संबंध नगरीय निकाय से संबंधित है। इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कितने विषय शामिल है? इसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं और यह भारतीय संविधान के भाग 9 क में जोड़ी गई है। यह प्रश्न पूछा गया रीट 2022 में। ठीक है, इस प्रकार हमने भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियों का अध्ययन किया है।
अब हम देख लेते हैं कि भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना वो कौन सा बना था। तो भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना था। वो 1 अक्टूबर 1983 को बना। कब बना? 1 अक्टूबर 1983 को तेलुगु भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना, भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। जबकि बात करें भारत का नवीनतम राज्य तेलंगाना है। कौन है? तेलंगाना है, जो 2 जून 2014 को बनाया गया। कब बनाया गया? 2 जून 2014 को बनाया गया। इस प्रकार हमने भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां थी उनके बारे में अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।